जितनी व्यवस्था कोविड के कारण प्रभावित हुई, उसमें फिर लोगों को मदद करने के रास्ते तलाशते हुए प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर के काम किया। क्योंकि ये संकट बड़ा है और लंबे समय तक चल रहा, अभी भी 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक भी कोविड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। ऐसी सूरत में हमको और क्या करना चाहिए, उसका पूरा रोड मैप बना करके जो है वो तैयार किया। और आज मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे भारत ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है, उस कोविड के संकट से भारत बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ये श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, निश्चित रूप से जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हिमाचल प्रदेश में हमारे इसमें शामिल हैं और 29 लाख से अधिक की आबादी इसके अंतर्गत कवर है, और जिन्हें अक्टूबर 2021 के अंत तक मुफ्त राशन बैग के माध्यम से जो है प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा राज्य में कुल 12 लाख से अधिक एपीएल राशन कार्ड धारक शामिल है, जो लगभग 44 लाख से अधिक आबादी को कवर कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 59,000 मीट्रिक टन चावल तथा 42,000 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण मुफ्त आवंटन हेतु किया गया। और इसके अलावा एनएफएस के परिवारों को 5,000 मीट्रिक टन से अधिक काले चने भी आवंटित किए गए। और अभी हाल ही में जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे थे कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी थोड़ी ऐसी देखी गई कि जिसके कारण हमें लगा कि हमारे गरीब लोगों के लिए परेशानी होगी, इसमें मदद का रास्ता कुछ ढूंढना चाहिए, तरीका ढूंढना चाहिए। तो हमने आगे बढ़कर के उसमें जो तेल की कीमतें बढ़ी उसमें एडिशनल सब्सिडी जो है, अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया। 20 रुपए हमने अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान भी उसमें किया। और उसके लिए भी हमने तय किया कि प्रदेश सरकार इस खर्च को वहन करेगी। हालांकि प्रदेश भी कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है इस कोविड के संकट की वजह से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने ये तय किया कि हम इस सारे इसमें जो है गरीब आदमी के लिए हम मदद कैसे कर सके, उसका रास्ता एक ये है कि हम उसमें सब्सिडी की दर को बढ़ाएं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इस बात को लेकर के भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, शायद संभवतः हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां इसकी शुरुआत की गई थी। और ऐसे इनिशिएटिव लेने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो लेते ही हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जिनके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में जो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। आयुष्मान भारत का यहां पर जिक्र कर रहे थे, वो महिला कह रहे थे कि हमने हिमकेयर का कार्ड बनाया है। और मुझे जानकर के प्रसन्नता कि अब गांव के लोग भी इन सारी चीजों को समझने लगे हैं, अच्छी तरह से समझने लगे हैं। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर की योजना बनाई एक, और उस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का 22 लाख लोगों का जो है पॉपुलेशन का हिस्सा कवर हो रहा था। लेकिन हिमाचल की पॉपुलेशन जहां 72 लाख के लगभग है, 50 लाख की कवरेज का विषय था कि वो भी कवर होना चाहिए। उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी योजना की शुरुआत की, हिमकेयर, और वो आयुष्मान भारत की तर्ज पर हमने की, उसी तर्ज पर लगभग की। और उसके अंतर्गत हमने बाकी का पोर्शन जो है सारा का सारा उसमें कवर किया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब से इस योजना को, हिमकेयर को शुरू किया हमने हिमाचल प्रदेश में, अभी तक 1,75,000 से ज्यादा गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके हम घर भेजने में सफल हुए।